आज का हमारा टॉपिक है यूनिट ऑपरेशन कि यूनिट ऑपरेशन होता क्या है। ये छूट गया था तो हम कंप्लीट करना चाहते हैं इसको भी, ताकि आप लोग को पता हो यूनिट ऑपरेशन क्या है। देखिए, यूनिट ऑपरेशन यहाँ पे हम सिंपल में आपको समझाना चाहेंगे। देखिए, रॉ मटेरियल जो होता है, यूनिट ऑपरेशन जो होता है, देखिए तीन भागों में डिवाइड होता है। देखो, प्रीवियस और यूनिट ऑपरेशन ये इंक्लूडेड वेरियस वेरिएबल होता है, फ्यूदर एंड आपको प्रोडक्ट लास्ट मिलता है। जो यूनिट ऑपरेशन होता है उसमें देखिए लेबर कॉस्ट, कैपिटल को कॉस्ट ही कहा जाता है इन इंडस्ट्री में। कैपिटल को कॉस्ट कहा जाता है, ना कि राज। एनर्जी तो आपको पता है एनर्जी क्या होती है। अब कंट्रोल मतलब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल यहाँ पे किया जाता है। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, किसी भी प्रोसेस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल में होने वाले फिजिकल चेंजेस जैसे शेप, साइज, कलर, क्लीनिंग, रफिंग एक्सेट्रा को यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। जो शेप, साइज, कलर, क्लीनिंग, रफिंग है, इसको यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट ऑपरेशन का प्रोसेस इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब जो प्रोसेस इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूनिट ऑपरेशन के बिना केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं है। मतलब कि इंडस्ट्री का अस्तित्व ही नहीं है यूनिट ऑपरेशन के बिना। इंडस्ट्री में यूनिट ऑपरेशन को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। इंडस्ट्री में यूनिट, देखिए अभी हम बता रहे थे आपको 3 भागों में क्लासीफाई। देखिए पहला है प्रीवियस यूनिट ऑपरेशन, दूसरा यूनिट ऑपरेशन इंक्लूडेड वेरियस वेरिएबल, तीसरा है फ्यूदर यूनिट ऑपरेशन। आइए देखते हैं प्रीवियस यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है। देखिए इसके अंतर्गत हम जो रॉ मटेरियल होता है उसकी स्मॉल पार्टिकल में जैसे साइड रिडक्शन किया जाता है, बस सिंपल है। इसी देखिए इस यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की समांतर कटिंग, ग्राइंडिंग, क्रशिंग, स्किनिंग, क्रैकिंग एक्सेट्रा के द्वारा रॉ मटेरियल का साइज रिड्यूस किया जाता है। रॉ मटेरियल का साइड रिड्यूस करने के लिए इम्पैक्ट, आपको पता ही क्या क्या, इम्पैक्ट, ग्राइंडिंग, अटेंशन, कंपैरिजन एक्सेट्रा के प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिट ऑपरेशन इंक्लूडेड वेरियस वेरिएबल, मतलब कि ये क्या होता है। इसके अंतर्गत वेरियस वेरिएबल मतलब दूसरे वाले में जो वेरियस वेरिएबल जैसे पीएच, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा के साथ इसमें डील करते हैं। तो आइए इसका भी देख लेते हैं क्या होता है। और देखिए यूनिट ऑपरेशन के अंतर ही फिल्ट्रेशन और मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों सम्मिलित होता है। देखते हैं यूनिट ऑपरेशन इंक्लूडेड वेरियस वेरिएबल। यूनिट ऑपरेशन के इस स्टेप के अंतर्गत हम केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में समांतर कई सारी वेरिएबल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी एक्सेट्रा के साथ डील करते हैं। अभी बता रहे थे आपको। देखिए हम इसके अंतर्गत हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। किसका? हीट सब्जेक्ट का। इसमें हीट के ट्रांसफ़र के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है टेम्परेचर डिफरेंस होता है। हीट के ट्रांसफ़र के लिए जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसके अंतर्गत हम फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का अध्ययन करते हैं। जो फ्लूइड के फ्लो की ड्राइविंग फोर्स जो होता है ड्राइविंग फोर्स होता है जो प्रेशर डिफरेंस होता है। इसके अंतर्गत हम मास ट्रांसफर सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं। इसमें मास ट्रांसफ़र के लिए जो होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है। यह इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट भी रहेगा। ऐसे आप फ्यूदर जो यूनिट ऑपरेशन इंक्लूड वेरियस वेरिएबल है उसमें ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। पीएच, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी एक्सेट्रा के साथ डील करते हैं। तो देखिए इन सभी एरिया का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद इंडस्ट्री में एज ए यूनिट ऑपरेशन यूज किया जाता है। अब आता है फ्यूदर यूनिट ऑपरेशन। फ्यूदर यूनिट ऑपरेशन में जो कंप्लीट प्रोसेस, मतलब ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं जैसे प्रीवियस यूनिट ऑपरेशन इंक्लूड वेरियस वेरिएबल। जब ये सारे यूनिट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो जब लास्ट आता है फ्यूदर यूनिट ऑपरेशन, इस यूनिट ऑपरेशन के अंतर्गत हम जब कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो मटेरियल हमें प्राप्त होता है उसकी जैसे मान लीजिए फाइनल पैकिंग की जाती है। मतलब कि कोई प्रोडक्ट ही है, मान लीजिए राइस ही है, अगर आप मान लीजिए खेत से उगाए निकाले और उसको ये सब किए सफाई जो भी करना हो सब फ्यूदर यूनिट ऑपरेशन में आता है। देखिए क्या होता है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री में यूनिट ऑपरेशन की इस प्रोसेस के अंतर्गत कंप्लीट प्रोसेस के बाद प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट की समानता फाइनल रूप प्रदान किया जाता है। अब फाइनल रूप में क्या क्या आता है उसको भी देखते हैं।
इसके अंतर्गत उपयुक्त होने वाली यूनिट ऑपरेशन समझते हैं ड्राइंग, फिनिशिंग, पैकिंग, स्टोरिंग एक्सेट्रा सम्मिलित है। यूनिट ऑपरेशन का अपना कॉमन टेक्निक तथा साइंटिफिक प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल आपको हम बताएंगे, हम लिंक क्या कौन कौन से यूनिट ऑपरेशन में प्रिंसिपल्स होते हैं ये हम बताएं हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आपके लाइक से हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच।